नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम सभी डिफेंस पेंशनर और डिफेंस एम्प्लॉइज से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आए हूं। दोस्तों, ये ऐसी कुछ जानकारियां हैं जो कि लेटेस्ट हैं और हम सभी के जीवन में सरोकार रखने वाली जानकारियां हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जैसे आप हेडिंग देख पा रहे हैं, महत्वपूर्ण जानकारियां 12 मई 2023। मैंने पॉइंट वाइज जानकारियों को लिख रखा है। एक तरफ से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं, पोस्ट कार्ड मुहिम ने पकड़ा जोर, पीएमओ परेशान। दोस्तों, एक पोस्ट कार्ड मुहिम चल रहा है, आपको पता है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन आपको पता होना जरूरी है कि पूर्व सैनिकों का एक पोस्ट कार्ड मुहिम चल रहा है। आप पोस्ट ऑफिस में एक पोस्ट कार्ड लीजिए, महज 25 पैसे से लेकर 2.5 रुपए तक में आ जाता है पोस्ट कार्ड। उस पोस्ट कार्ड को लीजिए, वहां पर ओआरओपी में जो विसंगतियां हैं, जितना आप लिख सकते हैं पॉइंट वाइज उसको लिखिए और पीएमओ के एड्रेस में उसको पोस्ट बॉक्स में डाल दीजिए। दोस्तों, अभी हजारों की संख्या में पोस्ट कार्ड्स पीएमओ में पहुंच रहे हैं, जिससे पीएमओ में जो ऑफिशियल्स हैं वो परेशान हैं, लेकिन उसमें बिल्कुल जायज मांगे हैं। और ये जो पोस्ट कार्ड मुहिम चल रही है दोस्तों, ये इस वजह से चल रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान इस विषय के ऊपर आकर्षित किया जा सके। और लाखों के, हजारों के संख्या में जब पोस्ट कार्ड्स वहां पहुंच रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में भी जब पहुंचेंगे, तो हमें भरोसा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की का जो ध्यान है इस विषय के ऊपर, ओआरओपी में रही विसंगतियों के ऊपर जाएगा और कुछ ना कुछ एक्शन जरूर होगा। अब दोस्तों, ये जो सामने आप देख पा रहे हैं, जो कि एक पोस्ट कार्ड है। अब इस पोस्ट कार्ड में जैसे आप देख पा रहे हैं कि ईश्वर सिंह जी ने ये पोस्ट कार्ड लिखा है, आगे जो है श्री नरेंद्र मोदी जी को, यानी कि माननीय प्रधानमंत्री जी को ये पोस्ट कार्ड लिखा है। तो इसी तरीके से आपने भी एक पोस्ट कार्ड में इस तरीके से एड्रेस डालना है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पर इसको पोस्ट कर देना है। अब जैसे इसका विषय आप देख पा रहे हैं, सब्जेक्ट रिगार्डिंग ओआरओपी एनोमलीज, इन्होंने जो लिखा है उसको मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। Respected sir, I am a defense pensioner of Great Indian Army, Corps of Signals, and request your intervention to resolve the OROP anomalies। यानी कि मैं भारतीय सेना का, द ग्रेट भारतीय सेना का एक डिफेंस पेंशनर हूं और मुझे ओआरओपी से रिलेटेड नीचे जो विसंगतियां हैं उसमें जो है उसका निपटारा चाहिए। द फॉलोइंग पॉइंट्स फॉर सजेशन, आपको नीचे दिए गए कुछ पॉइंट मैं बताता हूं। सबसे पहला पॉइंट जैसे आप देख पा रहे हैं, डिसेबिलिटी पेंशन शुड बी इक्वल टू ऑल रैंक्स एज ऑल रैंक्स फील द सेम पेन फॉर द सेम डिसेबिलिटी। यानी कि डिसेबिलिटी पेंशन सभी रैंक्स के लिए बराबर होना चाहिए, क्योंकि दुख दर्द सभी का एक ही होता है। अगला पॉइंट, एमएसपी शुड बी इक्वल टू ऑल रैंक्स इन द आर्म फोर्सेस पर्सनल, यानी कि मिलिट्री सर्विस पे जिसके ऊपर माननीय कोर्ट में केस भी चल रहा है, वो भी सभी के लिए एक जैसा, एक बराबर होना चाहिए। अगला जो तीसरा पॉइंट है दोस्तों, सर्विस पेंशन एंड नॉर्मल रेट ऑफ फैमिली पेंशन शुड बी इक्वल, यानी कि जो सर्विस पेंशन होता है पेंशनर का, वो और फैमिली पेंशनर का जो नॉर्मल रेट ऑफ ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन होता है वो बराबर होना चाहिए। वो जो 7 साल के बाद या 67 साल उम्र होने के बाद जो कटौती की जाती है, 60% में लाया जाता है, वो नहीं होना चाहिए। जितना सर्विस पेंशन है उतना ही उनको मिलते रहना चाहिए, ताकि उनको जिंदगी गुजर बसर करने में आसानी हो। तो दोस्तों, अगला पॉइंट कवर करते हैं, एमएसपी पर आईईएसएल की राज्य इकाइयों को चिट्ठी, क्या ये एक सकारात्मक शुरुआत है? दोस्तों, आईईएसएल यानी कि इंडियन एक्स सर्विसेज लीग एक बहुत पुरानी संस्था है और एक ऑथराइज भूतपूर्व सैनिकों की संस्था है। जैसे आप ये जो लेटर देख पा रहे हैं, इसका जो लेटर हेड है उसी में आप समझ सकते हैं दोस्तों कि ये एक बहुत ही ऑथराइज भूतपूर्व सैनिकों की संस्था है। अब इस संस्था ने अपने राज्य इकाइयों को जो है ये पत्र लिखा है, जो पत्र सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ है दोस्तों। अब इस पत्र में यह लिखा गया है कि अभी तक सिर्फ एक राज्य की इकाई ने इक्वल एमएसपी को समर्थन किया है, तो इन्होंने, अब केंद्रीय इकाई है, उन्होंने राज्य इकाइयों को यह पत्र लिखा है कि आपकी क्या राय है एमएसपी के ऊपर, क्या यह एमएसपी इक्वल होना चाहिए या इसमें किस तरीके से बढ़ोतरी होना चाहिए, इस तरीके की बातें इसमें लिखी गई हैं। लेकिन ये जो 4 पॉइंट इसमें लिखी गई हैं दोस्तों, इन 4 पॉइंटों में परसेंटेज के हिसाब से बढ़ोतरी के बारे में लिखा गया है। जो रिकमेंडेशन मांगा गया है परसेंटेज के हिसाब से, यानी कि यहां पर यह लिखा गया है कि अगर बढ़ोतरी हो तो परसेंटेज के हिसाब से हो। अगर बेसिक पेंशन का परसेंटेज के हिसाब से बढ़ोतरी होगा तो फिर से वही भेदभाव रह जाएगा, क्योंकि ऑफिसर्स का जो बेसिक पे है वो ज्यादा है, तो उस हिसाब से अगर बेसिक पे के साथ परसेंटेज का कैलकुलेशन करके बढ़ोतरी होगी तो वो बिल्कुल भी फिर से भेदभाव वाला ही बढ़ोतरी होगा। लेकिन इसमें हमारी मांग ये है कि अगर 15,500 है
तो सभी को 15,500 हो, अगर 10,800 है तो सभी को 10,800 हो, और अगर 5,200 है तो सभी को 5,200 है। और प्रिफरेबली ये मांगे कि 15,500 रुपए एमएसपी सभी के सभी डिफेंस पेंशनर का होना चाहिए, चाहे वो ऑफिसर हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो कोई भी हो। तो दोस्तों ये अब लेटर गया हुआ है जो राज्य इकाई है आईईएसएल को, उनको उनकी तरफ से रिकमेंडेशन मांगे गए हैं कि क्या होना चाहिए। और हमारी सभी राज्य इकाइयों से ये रिक्वेस्ट है कि आप इक्वल एमएसपी के बारे में रिकमेंडेशन दीजिए, और इक्वल एमएसपी कोई परसेंटेज के बेस पे नहीं, जो अमाउंट है वही अमाउंट सभी का होना चाहिए, उसमें कोई परसेंटेज कोई कुछ नहीं। अब ये पता चलेगा कि आईईएसएल के जितने भी राज्य की इकाइयां हैं कितने जो है जवानों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, इससे पता चल जाएगा, अभी आपका रिकमेंडेशन से पता चलेगा। तो हमारी ये गुजारिश है कि जितने भी राज्य की इकाइयां हैं आईईएसएल के, वो सभी के सभी इक्वल एमएसपी यानी कि 15,500 एमएसपी होना चाहिए, ये मांग अपनी केंद्र समिति को भेजे और केंद्र समिति इसी मांग को सरकार को पेश करे। तो दोस्तों ये थी दूसरी जानकारी। तीसरी जो जानकारी है दोस्तों, एसबीआई का ईमेल इसी महीने मिलेगा आपका ओआरओपी का एरियर और बढ़ा हुआ पेंशन। दोस्तों एक पेंशनर ने जब एसबीआई को ईमेल किया तो उस ईमेल के जवाब में एसबीआई ने भी ईमेल भेजा, सीपीपीसी एसबीआई ने। अब ये जो आप देख पा रहे हैं मैसेज दोस्तों, जो कि आनंद राय जी को सीपीपीसी एसबीआई की तरफ से मिला है, जिसमें ये लिखा हुआ है दोस्तों कि डियर पेंशनर, विथ रेफरेंस टू द ट्रेल मेल वी हैव टू इन्फॉर्म यू दैट वी हैव ऑलरेडी प्रोसेस्ड योर पेंशन अंडर ओआरओपी 2। यू विल रिसीव द एरियर्स एंड रिवाइज पेंशन ड्यूरिंग द मंथ। योर्स फेथफुली फॉर असिस्टेंट जनरल मैनेजर सीपीपीसी कोलकाता। यानी कि दोस्तों सीपीपीसी ने यह जानकारी दी है पेंशनर को कि इसी महीने के अंदर, मई महीने के अंदर ही आपका रिवाइज पेंशन जो है वो भी जारी होगा और आपका एरियर भी आपको मिल जाएगा। यानी कि मई के महीने में कई सारे पेंशनर्स को उनका बढ़ा हुआ पेंशन और ओआरओपी का एरियर मिलने के आसार हैं। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो जानकारी है, सावधान हो जाइए, आपका भी अकाउंट हो सकता है खाली डिफेंस मिनिस्ट्री। दोस्तों डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक सावधान वाणी जारी की है। एक प्रेस रिलीज में डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक बहुत बड़े फ्रॉड का खुलासा करते हुए कई सारे फ्रॉडस्टर्स को पकड़ा भी है। जो फ्रॉड करने वाले जो कुख्यात अपराधी हैं उनको पकड़ा है फौज की आर्मी ने और सिविल पुलिस ने मिलकर के, और उन्होंने ये सतर्कवाणी, ये जो है कॉशन जारी किया है सभी जो है डिफेंस पेंशनर, डिफेंस एम्प्लॉइज और सभी नागरिकों के लिए कि आप सतर्क हो जाइए। अब ये जो सामने आप देख पा रहे हैं दोस्तों, जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने जारी किया हुआ प्रेस नोट है, जिसमें लोगों को आगाह किया गया है, डिफेंस पेंशनर को, डिफेंस एम्प्लॉइज को और सभी को यह आगाह किया गया है कि इस तरीके के फ्रॉड हो रहे हैं। अब इस फ्रॉड में बहुत ही चालाकी से आपके पैसे आपके अकाउंट से खाली किए जा रहे हैं। दोस्तों ये अमूमन ऐसा होता है कि आपको कोई ओटीपी मांगेगा, आपसे कोई बोलेगा कि जैसे मान लीजिए आपने कोई पुराना चीज वगैरह बेचने के लिए किसी वेबसाइट में डाला हुआ है, अगर ऐसा डील किसी के साथ हो जाता है तो वो पहले थोड़ा सा अमाउंट आपके अकाउंट में डालेगा, आपके अकाउंट में डाल के पूछेगा कि क्या आपको अमाउंट मिल गया, आप बोलेंगे हाँ मुझे अमाउंट मिल गया। अब वो बोलेगा ठीक है अभी मैं आपको पूरा अमाउंट ट्रांसफर करता हूं। अब उस पूरे अमाउंट ट्रांसफर के चक्कर में आपको पूछेगा सर मेरा अमाउंट आपके पास जा नहीं रहा, आपका जो अमाउंट है थोड़ा हैवी होने की वजह से, ज्यादा होने की वजह से आपका एक ओटीपी मुझे देना पड़ेगा, आप ओटीपी दीजिए, आपका अकाउंट में अमाउंट आ जाएगा। आपको भी लग रहा होगा कि थोड़ी देर पहले तो मुझे 10 रुपए आ गया था, अब आगे जो है उसने पैसे भेजने हैं तो ओटीपी दे देता हूं। आपका अकाउंट का ओटीपी आप उसको दे देंगे और हो जाएगा रिवर्स ट्रांजैक्शन। रिवर्स ट्रांजैक्शन का मतलब है आपके अकाउंट से पैसे उसके अकाउंट में चले जाएंगे। इसीलिए दोस्तों आप कभी भी किसी को भी ओटीपी शेयर ना करें। टेलीफोनिकली कोई मांगता है, बोलता है कि मुझे आपका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने के लिए ओटीपी चाहिए, मुझे आपका स्पर्श का काम करवाने के लिए ओटीपी चाहिए, मुझे आपका ओआरओपी का एरियर दिलाने के लिए ओटीपी चाहिए, किसी को ओटीपी ना दें और अनजान व्यक्ति से आया हुआ आपके मोबाइल में लिंक को भी क्लिक ना करें दोस्तों। तो दोस्तों ये तो थी एक चेतावनी जो डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से आई हुई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 10 और 11 मई को पेंशनर्स को मिला ओआरओपी का एरियर। जी हां, कई सारे पेंशनर्स ने मुझे यह जानकारी दी है कि 10 मई को और 11 मई को उनको ओआरओपी का एरियर मिला है। अब दोस्तों एक दो मैसेजेस मैं आपको दिखाना चाहूंगा जिसमें पेंशनर ने यह जानकारी मुझे दी है कि उनको ओआरओपी का एरियर मिल गया। अब ये जो मैसेज देख पा रहे हैं दोस्तों, ये एक स्पेशल फैमिली पेंशनर थी जो कई दिनों से परेशान थी, मेरे कांटेक्ट में वो थी, वो मुझे पूछ रही थी बार बार कि क्या मुझे ओआरओपी का एरियर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। मैंने उनको बताया था कि लगभग आपको 2,70,000 से लेके 3 लाख के आसपास का आपको एरियर मिलेगा। उनका एरियर उतना बन भी रहा था क्योंकि पेंशन में बढ़ोतरी थी। अब उन्होंने ये मैसेज भेजा है दोस्तों, देखिए
जिसमें उनको ये मैसेज कल आया है 11 मई को, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय मे पेन 23 DTS, जो भी आगे का लिखा हुआ है 2,94,736 रुपए 11 मई को, यानी कि उनको OROP का एरियर मिला है और वो एरियर है 2,94,736 रुपए। ये फैमिली पेंशनर, स्पेशल फैमिली पेंशनर होने की वजह से उनको पूरा एरियर इकट्ठा मिल गया है। अब दूसरा ये जो मैसेज देख पा रहे हैं दोस्तों, ये भी एक पेंशनर ने मुझे भेजा है, जिसमें वो लिखते हैं सर आज SBI CPPC कोलकाता के तरफ से एक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ गया है, यानी कि उनको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आया। सर बाकी 2 और अमाउंट किस चीज के आए हैं पता नहीं, उनको और भी कुछ अमाउंट आया है उसके बारे में मुझे पता नहीं, लेकिन ये जो 66,718 रुपीज है ये उनको OROP का एरियर मिला है। तो दोस्तों अभी भी जारी है OROP का एरियर का भुगतान, तो आप भी इंतजार कीजिए, इंतजार के सिवा अब कोई चारा नहीं है, क्योंकि ये मसला जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी चक्कर लगा के आ चुका है। हाँ, आप CP ग्राम्स में ग्रीवेंस जरूर डालिए, क्योंकि आपको जितने भी फैमिली पेंशनर हैं उनको 30 अप्रैल तक मिल जाना चाहिए था, वो नहीं मिला है। तो RBI का जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से जितना भी समय अब डिले होगा उतने समय के लिए आपको 8% के हिसाब से ब्याज मिलना चाहिए और मिलना ही चाहिए। इसके ऊपर आप ग्रीवेंस जरूर डालिएगा और साथ ही साथ ये भी सवाल कीजिएगा कि अभी तक OROP का एरियर भुगतान क्यों नहीं हुआ है। हालांकि भुगतान अभी चल रहा है, अब किस लिए डिले हुआ है वो तो हम भी ठोस वजह नहीं बता सकते, लेकिन भुगतान धीरे धीरे ही सही चल रहा है। आगे आने वाले दिनों में सारा भुगतान हो जाएगा, ऐसा हमारी आशा है। तो दोस्तों इन्हीं जानकारियों को लेकर के इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।